तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं लिंक्डइन का कंपनी पेज क्रिएशन और उसका ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। तो ओके। उसके लिए सबसे पहले हम अपना थ्योरी शुरू कर लेते हैं। पहले एक बार थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। ठीक है। फिर हम पेज क्रिएट कंपनी का पेज क्रिएट करेंगे और फिर उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है। जैसे हम अपना पर्सनल अकाउंट करते हैं लिंक्डइन पे, वैसे ही वो भी होता होगा कंपनी का, या उसके कुछ अलग हुआ है? उसमें और चीजें क्या हैं वो हम देखेंगे अभी। ठीक है। होता तो सेम ही चीजें हैं, लेकिन जैसे हमने इंस्टाग्राम का पेज ऑप्टिमाइज किया था, उसमें कुछ अलग फीचर्स थे इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग। हमने फेसबुक का पेज क्रिएट किया था, उसमें अलग फीचर्स थे। इसमें भी कुछ अलग फीचर हैं, वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है। ओके। ठीक है। लिंक्डइन क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया था। एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग टूल है। लिंक्डइन सोशल मीडिया हाँ है जी। प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है। इसमें हमें बी टू बी कनेक्शन मिलते हैं और इंडस्ट्री रिलेटेड इंसाइट्स हमें इसमें मिलते हैं एज अ प्रोफाइल इंडिविजुअल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब हम हम्म। समझते हैं व्हाट इज अ लिंक्डइन कंपनी पेज। ये लिंक्डइन का जो कंपनी पेज है ये होता क्या है। ठीक है। A LinkedIn company page is an official business presence on LinkedIn that allows companies to build brand credibility, share update and content, attract talent, generate B2B leads, showcase service culture and achievements. अब कंपनी पेज क्या है? ये एक ऑफिशियल बिजनेस प्रेजेंस है किसी कंपनी की। ठीक है। वो इस लिंक्डइन कंपनी पेज के थ्रू कंपनी को क्या मिलता है? अगर मान लो मेरी कोई कंपनी है, मैं लिंक्डइन का पेज क्रिएट कर रहा हूं, तो मुझे उससे क्या फायदा मिलता है? मुझे उससे मेरे ब्रांड की क्रेडिबिलिटी मिलती है। मैं उसके थ्रू अपने बिजनेस के बारे में कंटेंट डाल सकता हूँ, या अपने मेरा बिजनेस जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसमें अगर मेरे पास कुछ नया है तो मैं उससे रिलेटेड कंटेंट इसमें अपडेट कर सकता हूँ। और अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से मैं बना सकता हूँ कि लोग खुद मेरे से अट्रैक्ट हो जाए, मेरी कंपनी से अट्रैक्ट हो जाए, जिससे मेरी जो रिक्रूटमेंट की कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी। क्योंकि अगर उनको ये लगेगा, मान लो आप किसी कंपनी को फॉलो कर रहे हो और आप देख रहे हो कि भाई इस कंपनी में कल्चर अच्छा है, इस कंपनी का काम अच्छा है, इस कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, यहाँ का एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छे एम्प्लॉयर है, तो आपका खुद मन करेगा कि मैं इसको इसमें ज्वाइन हो जाऊं। ठीक है। किसी ना किसी तरीके से मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर लूं। तो आप खुद ही उनको अप्रोच करोगे। अच्छे अच्छे टैलेंट खुद जाके अच्छी कंपनियों को अप्रोच करते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी की प्रेजेंस इतनी अच्छी हो चुकी है। समझे? फिर बी टू बी लीड जनरेट करने के लिए कि ये बहुत अच्छा साधन है लिंक्डइन। बी टू बी लीड समझते हो आप सान्या? यस सर, बिजनेस टू बिजनेस जो होता है। हाँ, बिजनेस टू बिजनेस होता है। जैसे कि मान लो आपका बिजनेस है इवेंट मैनेजमेंट का। ठीक है। आपको चाहिए कि मैं अपनी कैटरिंग की सर्विस भी शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन कैटरिंग का काम मुझे आता नहीं है। तो आप कैटरिंग वाले बिजनेस को ढूंढोगे। ठीक है। कि कैटरिंग का काम कौन सा बंदा अच्छा करता है। तो हाँ आप भी जी। बिजनेस हो, वो भी बिजनेस है, बी टू बी हो गया। ठीक है। हम्म। आपने बी टू बी लीड अच्छी जनरेट कर ली है। ठीक है। यहाँ पर ओके। आप अपनी सर्विस शोकेस कर सकते हो, अपनी कंपनी का कल्चर शोकेस कर सकते हो, या आपकी कंपनी ने क्या क्या अचीवमेंट की है, कौन कौन से अवार्ड में फीचर हुए हैं, या नंबर वन किसी चीज में बने हैं, तो वो आप यहाँ पर शो कर सकते हो। ठीक है। आई थिंक ये एक डिजिटल ऑफिस की तरह काम करता है लिंक्डइन कंपनी के लिए। वो हमारे लिए क्या काम कर रहा था? जो हमारी प्रोफाइल था वो रिज्यूमे के तौर पे काम कर रहा था। समझे? डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर। लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो इंडिविजुअल के लिए एज अ रिज्यूमे काम करती है, और जो लिंक्डइन कंपनी पेज है वो कंपनी के लिए एक डिजिटल ऑफिस काम करता है। हम्म। उसमें सभी जो जो वहां पर काम करते हैं उनके नाम आ जाते हैं कि भाई इस कंपनी में इतने पीपल काम कर रहे हैं, और कौन कौन सी जॉब उनके पास लिस्टिंग है, मतलब कौन कौन सी जॉब उनके पास अवेलेबल है, वो अपनी डाल के रखते हैं, अपनी कंपनी के बारे में कॉन्टेक्ट डिटेल डाल के रखते हैं। ठीक है। उन्होंने क्या क्या काम कर रहा है, किस किस प्रोजेक्ट्स पे उनके काम चल रहे हैं, वो सब उसमें डाल के रखते हैं। एक डिजिटल ऑफिस के तौर पे वो दिखता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं व्हाई लिंक्डइन कंपनी पेज इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक्डइन कंपनी पेज। व्हाई कंपनीज यूज लिंक्डइन पेजेस टू लुक प्रोफेशनल एंड ट्रस्टवर्दी। ठीक है। कंपनी क्यों यूज करती है? प्रोफेशनल दिखने के लिए, ट्रस्टवर्दी के लिए। गेट डिस्कवर्ड बाय रिक्रूटर्स एंड क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को डिस्कवर होने के लिए। मान लो अ, जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है,
ठीक है। अब कोई सोच रहा है कि मैं फ्रेशर्स को हायर करूं, तो मैं ऐसे इंस्टीट्यूट ढूंढूं जो कोर्स करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं या डाटा एनालिटिक्स का कोर्स करवाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो उनको दिखने के लिए या और दूसरे बिजनेसेस को दिखने के लिए हमें हमारी प्रोफाइल का बनाना वहां पर जरूरी होता है, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए। और लिंक्डइन पे हम ऐड चलाते हैं बी टू बी लीड को कैप्चर करने के लिए। जैसे हम किसी बिजनेस को ही हम सर्विस देते हैं, और हमारा ऐसा बिजनेस है कि हम दूसरे बिजनेसेस को सर्विस देते हैं, तो उनको कैसे, उनका डाटा कैसे ढूंढेंगे या उन तक कैसे पहुंचेंगे, और लिंक्डइन ऐड के थ्रू हम पहुंचेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी जॉब ओपनिंग्स डाल सकते हैं, बिल्ड अथॉरिटी इन देयर इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री में हम एक अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बिना कंपनी पेज के लिए लिंक्डइन पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये तो सिंपल सी बात है। लिंक्डइन पे तो तभी कुछ कर पाएंगे जब हमारा कंपनी पेज होगा बिजनेस ग्रोथ के लिए, ठीक है। पर्सनल के लिए तो हमने अपनी प्रोफाइल बना ही ली, लेकिन अगर हमें हमें अपना बिजनेस ग्रो करना है लिंक्डइन पर, तो उसके लिए हमें कंपनी पेज जरूरी है, ठीक है? अब हमें क्या क्या चाहिए कंपनी पेज बनाने के लिए? एक तो हमारे पास एक पर्सनल लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए, कम से कम 7 दिन पुरानी, समझ रहे हो। जैसे फेसबुक पेज बनाने के लिए हमें एक प्रोफाइल चाहिए थी कुछ टाइम हाँ पुरानी। जी। अगर हम आज ही प्रोफाइल बनाते हैं और आज ही हम पेज बनाएंगे तो ये बना नहीं देगा, ठीक है। ओके। प्रोफाइल स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट या ऑल स्टार होनी चाहिए। स्ट्रेंथ मतलब कि उसमें ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, उसने अपनी सारी डिटेल डाल रखी हो, नाम, टाइटल, अबाउट अस, एक्सपीरियंस, सब चीजें उसने डाल रखी हो, ठीक है। एटलीस्ट 1 कनेक्शन होना चाहिए, और कंपनी का ईमेल रिकमेंडेड है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। कंपनी का ईमेल हो तो रिकमेंडेड है, कोई तो कोई दिक्कत नहीं है। लिंक्डइन डज नॉट अलाउ एनोनिमस और फेक प्रोफाइल टू क्रिएट पेजेस, समझ रहे हो। फेक प्रोफाइल क्रिएट फेक प्रोफाइल से वो क्रिएट नहीं करवाता है। और वो फेक और रियल कैसे डिफरेंशिएट करता है? आईडी वेरिफिकेशन से। जैसे उस दिन हम मुस्कान की प्रोफाइल क्रिएट कर रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने एआई की फोटो डाल दी। अब उसको जब उसने वेरीफाई किया तो उसकी रियल इमेज तो है नहीं वो, फिर उसने वो अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। समझ में आया आपको? हाँ जी सर। जी। तो रियल और फेक में कैसे डिफरेंशिएट करता है, उनका खुद का एक वेरिफिकेशन एल्गोरिदम है, ठीक है। इसलिए वो जो आपके फोटो हैं वो आपके आईडी में मैच होना चाहिए। डिजी लॉकर से ये आपका डाटा उठाने लगा है, इसके पास एक्सेस आ चुका है डिजी लॉकर का लिंक्डइन के पास, तो ये डिजी लॉकर से डाटा उठा रहा है कि ये बंदा रियल है या नहीं, इसका नाम आईडी में मैच हो रहा है या नहीं। क्योंकि उसको रियल बंदे ही आगे प्रमोट करने, कंपनीज को जब वो एम्प्लॉय देंगे तो उनको रियल बंदे मिलने चाहिए। अगर फेक प्रोफाइल हम क्रिएट करके रखेंगे लिंक्डइन पे, तो उससे हमें कोई बेनिफिट ही नहीं है ना। तो हम कहीं पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ना ही हम किसी कंपनी का पेज क्रिएट कर सकते हैं। जब तक हमारी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होगी, जब तक हम किसी रिक्रूटर को भी हमारी प्रोफाइल शो नहीं करेगा ये, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स हमें पता चल चुकी हैं, और क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमें पता चल गया, क्या है लिंक्डइन पेज ये हमें पता चल गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स कंपनी की। कंपनी का नाम, लिंक्डइन पब्लिक यूआरएल, शॉर्ट एंड ब्रांड फ्रेंडली होना चाहिए। यूआरएल जो होता है, जैसे हमारा पैलिन एनालिटिक्स है, ठीक है, linkedin.com/पैलिन एनालिटिक्स। वेबसाइट डालनी है, उसमें ऑफिशियल वेबसाइट का यूआरएल डालना है, और अपनी इंडस्ट्री को सही से, जो भी हमारी इंडस्ट्री है उसको चूज करना है। ये मतलब एक गाइड कर रहा है कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। हम्म। प्रोफाइल विजुअल ऑप्टिमाइजेशन कैसा होता है? 300x300 पिक्सल का लोगो हमें यूज करना है। लोगो के लिए क्लियर एंड रीडेबल, नो टेक्स्ट, हैवी डिजाइन, सेम लोगो अक्रॉस प्लेटफॉर्म। मतलब कि सभी जितने भी हमने प्लेटफॉर्म अभी तक बनाए हैं, चाहे हमें उसने वेबसाइट बनाई हो या चाहे हमने उसमें सोशल मीडिया बनाया हो, सभी जगह हमें सेम ही लोगो रखना है, ठीक है। लोगो होने जरूरी है, इसने लोगों की अहमियत बताई है। पेजेस विद लोगोस गेट 6x मोर एंगेजमेंट। वो तो सबको पता ही है कि लोगो तो लगाना है। कंपनी पेज अगर हम बना रहे हैं तो बिना लोगो के कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बैनर कवर इमेज ऑप्टिमाइजेशन। बैनर का साइज कितना रखना है? 1128x191 पिक्सल, ठीक है। ये इसका बैनर का साइज है। बैनर शुड इंक्लूड व्हाट द कंपनी डज, की सर्विसेज, ब्रांड कलर्स, टैगलाइन और वैल्यूएशन। जरूरी नहीं है कि हमें ये सारी चीजें ही डालनी है,
उसने बोला है बैनर शुड इंक्लूड, मतलब कि इन चीजों इनमें से कुछ भी आपको रखना जरूरी है। जैसे यहाँ इसने एग्जांपल भी दिया है कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, जैसे व्हाट द कंपनी डज, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग करती है। की सर्विसेज क्या है, एसईओ, एड, सोशल मीडिया, ठीक है। ब्रांड कलर हमने यूज करना है बैनर में। टैगलाइन हमारी ये है, लर्न विद प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, तो इसने सिंपल सा डाल दिया है। और यहाँ पर बोला है अवॉइड रैंडम स्टॉक इमेजेस। स्टॉक इमेजेस मतलब कि जैसे हम कुछ भी पिक, फ्री पिक से या पिक्साबे से उठा लें लिंक्डइन के लिए बैनर, तो उसको अवॉइड करना है, खुद से बना के बैनर डालना है, अपनी डिटेल सही से डालनी है उसमें। ठीक है? उसके बाद आता है अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में क्या क्या डालना है, राइट दी अबाउट सेक्शन, लिंक्डइन सर्च विजिबिलिटी। अबाउट सेक्शन किस चीज में हेल्प करता है, सर्च विजिबिलिटी में, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग में और ब्रांड पोजिशनिंग में। ठीक है, सॉरी। अब आता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है। अबाउट सेक्शन जो हम बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर हमें कैसे रखना है। सबसे पहले तो हमें बताना है कि हु यू आर, मतलब कि हम कौन है। वी आर, अभी नीचे एग्जांपल भी देगा, व्हाट सर्विस यू ऑफर, कि हम क्या क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं और हम किन लोगों को कर रहे हैं। हु यू सर्व मतलब कौन है हमारी ऑडियंस, हमें यहाँ अपने अबाउट सेक्शन में उसको डिस्क्राइब भी करना है। ठीक है, जैसे हमारी ऑडियंस क्या है, वर्किंग प्रोफेशनल, फ्रेशली ग्रेजुएट और स्टूडेंट्स, और वो वांट टू स्विच द करियर। ये हमारी जिनको हम सर्व कर रहे हैं वो हमारी ऑडियंस है। और हमारा यूएसपी ये हमें इसमें डालना है, और सीटीए। अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल हमें बना के दे दिया है इस स्ट्रक्चर के बेस पे। ठीक है, क्या एग्जांपल दिया इन्होंने, पैलिन एनालिटिक्स इज अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग। अब इसने बता दिया हु यू आर, ये यहाँ से पूरा इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट सर्विस यू ऑफर, इसका क्या है, वी ऑफर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन एसईओ, मेटा, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है हु यू सर्व, और प्रोग्राम आर डिजाइन फॉर स्टूडेंट, जॉब सीकर्स एंड प्रोफेशनल लुकिंग टू बिल्ड रियल वर्ल्ड स्किल। सभी क्वेश्चन का आंसर हो गया चारों का। अब आता है यूएसपी और सीटीए। यूएसपी क्या है, फॉलो अस फॉर मार्केटिंग इनसाइट्स, केस स्टडीज एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर इसने क्या दे दिया, सीटीए दे दिया, फॉलो अस। और यूएसपी दिया है रियल वर्ल्ड स्किल। यूएसपी इसने नहीं दिया है, बाकी यहाँ पर हम यूएसपी डाल सकते थे कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट ट्रेनर, और रियल रियल डोमेन प्रोजेक्ट्स। इस टाइप से हम अपनी यूएसपी इसमें डाल सकते थे, या वन ऑन वन सेशन फॉर एवरी न्यू जोइनी, और 100% प्लेसमेंट गारंटी। इस टाइप से हम उसमें यूएसपीज अपने डाल सकते थे। आगे आती है पेज डिटेल में और सीटीए में क्या क्या डालना है। ऐड लोकेशन, लोकेशन अपना डालना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर। इससे क्या इंप्रूव होता है, ट्रस्ट, लोकल सर्च विजिबिलिटी सेम है। एक चीज होती है तानिया, ओ सॉरी सानिया, यस एक एक मिनट, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक चीज होती है नैप। नैप समझते हो क्या होता है? नहीं। नैप का मतलब होता है नेम, एड्रेस और फोन नंबर। ओके। इससे हमें क्या समझ में आता है, हमें ये करना है कि जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें, चाहे हमारा सोशल मीडिया हो, वेबसाइट हो, लिंक्डइन हो, या फिर हमारी गूगल लोकल बिजनेस की प्रोफाइल हो, या फिर हम कहीं भी अपनी बिजनेस की प्रोफाइल को क्रिएट कर रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया पे या किसी भी वेबसाइट पे, हमें तीन चीज कंसिस्टेंट रखनी होती हैं। ये तीन बेसिक हैं, वैसे पांच छह चीजें हैं, जो तीन है मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें अपना नाम, जो हमारा ब्रांड का या कंपनी का नाम है, जैसे पैलिन एनालिटिक्स। दूसरा है मोबाइल नंबर, यानी कि सॉरी, दूसरा है एड्रेस, NAP, नैप, नेम, एड्रेस, फोन नंबर। एड्रेस जो हमारे हमें मान लो गुड़गांव वाली प्रोफाइल है हमारी, हम इसका ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, इसका एसईओ कर रहे हैं, इसके लिए हम ये सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें ये एड्रेस ही हमेशा यूज करना है हर जगह। जैसे M17 सेकंड फ्लोर, M17 ओल्ड DLF कॉलोनी, सेक्टर 14, गुड़गांव 122001 हरियाणा। ये हमारा कंप्लीट एड्रेस हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोन नंबर, जो हमारा है 7303744524। इन दोनों चीजों को, इन तीनों चीजों को हमें सभी जगह कंसिस्टेंट रखना है, जिससे
क्या होगा कि ट्रस्ट बनेगा और लोकल सर्च विजिबिलिटी बढ़ेगी। हमें ये चीजें चेंज नहीं करना है कि हमने लिंक्डइन पे दूसरा नंबर यूज कर लिया है दिखाने के लिए, फेसबुक पे दूसरा नंबर यूज कर लिया है, और लिंक्डइन पे हमने पैलिन एनालिटिक्स कर दिया है, फेसबुक पे हमने पैलिन टेक्नोलॉजीज कर दिया है। तो क्या है कि जो गूगल होगा, गूगल को ये समझेगा कि ये जो बिजनेस है ये अलग अलग है, बोथ आर डिफरेंट एंटिटी। वो उसको सेम नहीं समझेगा। जब तक वो सेम नहीं समझेगा तब तक वो उससे रिलेटेड और ज्यादा लिंक क्रिएट नहीं करेगा, वो फिर सबको सेम अलग ही समझने लगेगा। और जब तक हमारे ब्रांड को बहुत सारे बैकलिंक नहीं मिल जाते सेम, मतलब सेम ब्रांड को, अब अगर हम अलग अलग डिटेल फिल करेंगे तो गूगल को लगेगा कि भाई ये डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस हैं, तो मुझे एक जगह इनको वो दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब कनेक्टिविटी दिखाने की जरूरत नहीं है। उससे ट्रस्ट नहीं बढ़ता है गूगल का भी और नॉर्मल ऑडियंस का भी, कि भाई यार यहाँ पर पैलिन टेक्नोलॉजी डाल रखा है, यहाँ पैलिन एनालिटिक्स आ रहा है, यहाँ कुछ और नंबर है, वहां कुछ और नंबर है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो इस तरीके से हमें अपनी जो नैप है वो हमेशा कंसिस्टेंट रखनी है। नैप क्लियर हो गया आपको, क्या है नैप सानिया? यस सर। क्या है नैप? नैप की फुल फॉर्म बताओगे एक बार? नेम, फोन हाँ। नंबर, हाँ। ए से आता है एड्रेस। नैप स्टैंड्स फॉर नेम, एड्रेस एड्रेस, फोन नंबर। और फोन नंबर। ठीक है, ये हमें सभी जगह अपना कंसिस्टेंट रखना है। ठीक है, जब हम एसईओ करते हैं तो एसईओ के जो बोर्ड्स हैं वो अलग अलग प्रोफाइल को हमारी कंपनी से जोड़ते कैसे हैं, वो इन्हीं डिटेल को देखते हैं कि नाम सेम है दोनों जगह, वेबसाइट पे और लिंक्डइन या इस पे प्रोफाइल पे, हाँ ठीक है, एड्रेस सेम है, ठीक है, फोन नंबर सेम है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से, मतलब ये दोनों एक ही एंटिटी है, एक ही कंपनी की दोनों चीज प्रोफाइल है। ठीक है, तो इससे क्या इंप्रूव होता है? ट्रस्ट और लोकल सर्च विजिबिलिटी। समझ में आ गया? उसके यस बाद सर। आता है कॉल टू एक्शन। अब हमें अपना जो राइट सीटीए है वो डालना है। जैसे हमारी कंपनी है पैलिन एनालिटिक्स, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो हमारा सीटीए क्या है? हमारा सीटीए होगा अप्लाई नाउ, ठीक है, या कॉल नाउ, या फिर एनरोल नाउ। क्योंकि हमें नए ज्यादा से ज्यादा एडमिशन चाहिए तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपना सीटीए सेट करना है। अब जैसे मान लो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसपे आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स कर रखे हैं, तो आप अपना वहां पर क्या लगाओगे सीटीए? बाय नाउ, या फिर गेट अ फ्री कोट। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है या फिर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो आप वहां पर डालो गेट अ फ्री कोट या गेट कोट नाउ। कॉल ना। कॉल नाउ। इस तरीके से सीटीए यूज करना है। सीटीए शुड मैच बिजनेस गोल। जैसे हमारा बिजनेस गोल क्या है? ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे कोर्स में इनरोल हो जाए, तो हमारा क्या होगा? इनरोल नाउ या अप्लाई नाउ या ज्वाइन नाउ, इस तरीके से। ठीक है, अब उसके आगे आता है एडमिन एंड पेज सेटिंग। एडमिन, अलग अलग तरह के एडमिन रोल्स एंड परमिशंस होती हैं, जैसे सुपर एडमिन, कंटेंट एडमिन, एनालिस्ट, एडवर्टाइजर। ठीक है, सुपर एडमिन वो होता है जो पेज को क्रिएट करता है, ठीक है, जिसके पास पूरा एक्सेस होता है उस पेज को डिलीट करने का भी, और हर चीज का उसके पास एक्सेस होता है। कंटेंट एडमिन वो होता है जिसके पास सिर्फ कंटेंट अपलोड करने का एक्सेस है। ठीक है, कि वो कंटेंट अपलोड कर सकता है, प्रोफाइल वगैरह कोई चेंज नहीं कर सकता, बैनर वगैरह कुछ चेंज नहीं कर सकता, नाम वगैरह कुछ चेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ कंटेंट अपडेट कर सकता है। उसके बाद आता है एनालिस्ट, जो पूरी पेजेस को एनालाइज कर सकता है लेकिन कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। ना ही कंटेंट अपडेट कर सकता है, ना ही प्रोफाइल वगैरह अपडेट कर सकता है, बस वो उसको देख सकता है कि हाँ इस कंटेंट पे इतने व्यूज आ रहे हैं, इतने हमारे कनेक्शन बढ़े हैं, या इतनी हमारी सर्च विजिबिलिटी हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है एडवर्टाइजर, जो सिर्फ एड रन कर सकता है पेज पर और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, और इन्होंने हमें ये वार्निंग भी दी है कि नेवर गिव फुल एडमिन एक्सेस टू एवरीवन। क्योंकि अगर हम किसी को भी एडमिन का एक्सेस दे देंगे कंप्लीट, तो हमारे पेज की जिंदगी उसके हाथ में है। अगर उससे मान लो हमारी कोई बात खराब होती है वो पेज को डिलीट भी कर सकता है।
मिसयूज भी कर सकता है। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है उसका, इसलिए कभी भी सुपर एडमिन का नहीं देना है। जैसे आपको अगर कंटेंट एडमिन रखना है तो आप कंटेंट एडमिन रख सकते हो, एनालिस्ट रख सकते हो, एडवर्टाइजर रख सकते हो। अगर आपका भरोसे का बंदा है या आप चाहते हो कि भाई मुझे लिंक्डइन की बिल्कुल भी हेडेक नहीं पालनी है, जो करना है तू कर, तो आप उसको तब दे सकते हो सुपर एडमिन, फुल एडमिन की एक्सेस, ताकि वो प्रोफाइल वगैरह जो भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं वो कर दे। ठीक है। यस सर। अगर आपको आती है तो उसमें फिर आप ही करो। आप फिर उनसे बोलो कि आप है ना एनालाइज कर लो, मुझे बता दो, मैं खुद अपडेट कर दूंगा अगर आपको खतरा है कि हाँ मेरा पेज खराब हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है कंटेंट स्ट्रेटजी, कि कंटेंट कैसे पोस्ट करना है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक कंपनी पेज क्रिएट करते हैं और ये सारी चीजें कर लेते हैं, जो उसकी बेसिक बेसिक चीजें हैं वो ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन से आप क्या समझते हो? सिर्फ एक बार मुझे बताओगे ऑप्टिमाइजेशन से आप क्या समझते हो? प्रोफाइल को वेरीफाई करना और उसमें अपनी सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन करना ताकि वो लोगों के पास जाए जब वो सर्च करें। देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो कहना है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें अलग तरीके से समझने की जरूरत है ऑप्टिमाइजेशन को। जब हम कोई किसी भी चीज का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, फेसबुक का या फिर एसईओ का या कुछ, उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि हमें उसकी पूरी डिटेल फिल करनी है, हमें उसमें ये भी होता है कि आगे हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी है, उसमें हमें कंटेंट कैसा डालना है, वो भी ऑप्टिमाइजेशन का ही पार्ट है। All details fill in। डिटेल्स तो हमें कंप्लीट फिल करनी है। उसके बाद हमारा आता है कंटेंट स्ट्रेटजी। डिटेल्स फिल करने का काम होता है एक बार, जो रेगुलर ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है वो है कंटेंट, कि कंटेंट स्ट्रेटजी क्या है, कंटेंट कौन सा कंटेंट हमें डालना है। ठीक है। उसको हमें कैसे ऑप्टिमाइज करना है, हमने कोई पोस्ट करनी है तो उस पर हमें कैसा कैप्शन डालना है, हैशटैग कौन से यूज करने हैं। ठीक है। और पोस्ट हमें कैसी करनी है, एजुकेशनल करनी है, एंटरटेनमेंट करनी है, एंगेजमेंट करनी है, प्रमोशनल करनी है। ठीक है। ये सब चीजें हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन में दो चीजें होती हैं, एक तो सारी डिटेल्स, एक तो सारी डिटेल्स हो गया, और दूसरा हो गया हमारा कंटेंट स्ट्रेटजी। ठीक है। ये दोनों डिटेल्स होती हैं। डिटेल तो हमने एक बार फिल कर लिया, उसके बाद हमें सिर्फ कंटेंट स्ट्रेटजी पे ही काम करना होता है, कि हमें कंटेंट कौन सा डालना है, उसका हमें डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स, फोटोज कैसे बनाने हैं, वो सब चीजें हैं। तो यहाँ पर जो हमें ये अभी काम करना है कंटेंट स्ट्रेटजी का, वो ये बताएगा कि वीक में कितनी पोस्ट करनी है, किस तरीके की पोस्ट करनी है, हैशटैग कितने यूज करने हैं, ये सब चीजें हैं। ठीक है। ये सोशल मीडिया और इनका सेम ही चीजें होती हैं, उसमें कोई ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। अब हम समझ लेते हैं कि हमें कंपनी का पेज कैसे क्रिएट करना है। वहां तक समझ में आ गया आपको? लिंक्डइन क्या यस। है, क्यों यस। इंपॉर्टेंट है, कंपनी क्यों यूज करती है। ठीक है। अबाउट अस सेक्शन कैसा होता है, वो सब। अब हम बनाते हैं एक नया पेज। न्यू पेज बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पर आना पड़ेगा, लिंक्डइन की। ये जैसे मेरी प्रोफाइल है, इसमें मैं इधर जाऊंगा ये फॉर बिजनेस वाले सेक्शन में। ठीक है। इसमें आया और नीचे मेरे को यहाँ पर दिख जाएगा एक क्रिएट अ कंपनी पेज का फीचर, दिख रहा है? हाँ जी। इस पे हम क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर ऑप्शन आ गया, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज बिजनेस कंपनी शोकेस पेजेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर एक कंपनी का पेज बनाएंगे। यहाँ पर बनाते हैं डिजी वर्ल्ड के नाम से, जो हम बना रहे थे पहले से। ठीक है। डिजी वर्ल्ड। अब ये क्या है देख रहे हो, यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है दिस इज एन एग्जिस्टिंग बट अनक्लेम्ड पेज विद दिस नेम, व्यू द पेज टू क्लेम इट और एडिट द यूआरएल अबव। मतलब किसी ने ये पेज बना रखा है लेकिन उसको क्लेम नहीं कर रखा। हम एक बार देख लेते हैं
कहाँ पर है ये पेज? ये किसी ने बना रखा है लेकिन इसमें कुछ भी चीजें नहीं डाल रखी। ओनली अ करंट एम्प्लॉय ऑफ डिजिवर्ल्ड में क्लेम दिस पेज, नो समवन हु क्लेम दिस पेज। हम इसको छोड़ो, हम इसको नहीं करते हैं, वो चीजें अलग हैं। हम एक काम करते हैं, कोई नया पेज क्रिएट कर लेते हैं किसी और नाम से। हम्म, मैं अपना जो मैं नई वो कंपनी है मैं उसका बना देता हूँ, एथल एरा। ठीक है। ठीक है, ये मैंने बना दिया एक कंपनी का पेज। अब इसकी वेबसाइट में यहाँ से वेबसाइट डाल देता हूँ, जो वेबसाइट है ethel-era.com। ठीक है, ये है, ये जो बिजनेस है ये मनी ट्रांसफर का बिजनेस है। मनी ट्रांसफर नहीं है इसमें, फाइनेंशियल देख लेते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज। 10 एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन टाइप पब्लिक कंपनी। लोगो अभी बना हुआ नहीं है, टैगलाइन हम यहाँ पर बना देते हैं। हम्म, एक मिनट। यहाँ पर हमने टैगलाइन डाल दिया। लोगो अभी इसका है नहीं, हम एक एक छोटा सा लोगो क्रिएट करवा लेते हैं। क्रिएट अ सिंपल लेटरमार्क लोगो और एरा। यहाँ से सारी चीजें हो चुकी हैं, बस हमें लोगो लोगो लगाना है। ठीक है, लोगो क्रिएट हो जाए। चलो ये ठीक है, इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। कभी भी आप चैट जीपीटी से कोई भी इमेज अगर बनाते हैं ना, उसको अपलोड करने से पहले उसका रीनेम कर लेना। ओके। ठीक है, रीनेम करने से क्या होगा कि जो फाइल का नेम है वो किसी भी जहां पर भी आप अपलोड कर रहे हो उसको अल्ट टेक्स्ट के रूप में मिल जाता है, जो आपका फाइल नेम होता है। तो इसको समझने में हेल्प हो जाती है एल्गोरिदम को कि हाँ ये किस चीज के बारे में, ये इमेज है क्या। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अब हम आगे अपना क्रिएट अ पेज।
ये हमारा पेज चुका है, ठीक है। अब हमें ये खुद से ही बोल रहा है कि भाई आप डिस्क्रिप्शन ऐड करो, लोकेशन ऐड करो, बैनर बनाओ। हम इससे एक बैनर और बनवा लेते हैं अपना चैट जीपीटी से। क्रिएट अ लिंक्डइन बैनर फॉर दिस कंपनी। क्रिएट अ लिंक्डइन बैनर फॉर दिस कंपनी। इट इज अ मनी ट्रांसफर। इसको बताना भी पड़ेगा ना करते क्या है। हम्म। मनी ट्रांसफर कंपनी, ठीक है। एंड यूटिलिटी बिल पेमेंट। इसका हम साइज और बता देते हैं कि इसका साइज क्या है। क्या साइज बताया था मैंने आपको? 1128 इंटू 191, यही था, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या बना के देता है। एक सेकंड सानिया। हाँ जी सर। ये लिंक्डइन हमारा बन के तैयार हो गया, लिंक्डइन बैनर, ठीक है। सेम लोगों के साथ में इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। फिर से हम इसको रीनेम करेंगे। रीनेम के लिए शॉर्टकट कीज होता है F2, ये तो पता ही होगा आपको। सानिया, सर रिपीट करोगे एक बार, वो नेटवर्क हो गया था। मैं ये कह रहा था कि अब हमने बैनर डाउनलोड कर लिया है, तो इसको भी हम रीनेम करेंगे। और रीनेम करने के लिए शॉर्टकट कीज होता है F2। जी हाँ जी, वो तो पता है। जी। वापिस इसमें जाएंगे, कंपनी पेज हम यहाँ पर बना रहे थे, ठीक है। हम यहाँ पर आएंगे, अपना बैनर चेंज करेंगे, ऐड कवर इमेज। ये खुद से भी स्टॉक इमेजेस दे रहा है, लेकिन वो जैसे हमें बताया था कि स्टॉक इमेजेस नहीं डालनी है, तो हम अपना खुद से एक फोटो उठाएंगे, वो हम इसको यहाँ पर दे देंगे। भाई हमें ये चाहिए, ये रहा, देखो, ठीक है। हमने जो साइज दिया था उससे थोड़ा सा लिंक्डइन बैनर का जो साइज है वो बहुत छोटा है अदर हम्म। प्लेटफॉर्म से, ठीक है। फेसबुक का साइज काफी सही है, ट्विटर का भी ठीक है, यूट्यूब बैनर का भी ठीक है, लेकिन जो लिंक्डइन का है वो बिल्कुल एक पतली सी पट्टी है, रिबन टाइप में। चलो इतना ही कर देते हैं, ये इतना ही आएगा इसमें। ठीक है, इतना ही बहुत है। रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज को।
हेलो, एक मिनट सामने। म्यूट है आपका। हाँ, वो मैंने म्यूट कर रखा था। चलो, ठीक है। मैंने ये तो अपलोड कर दिया है, ठीक है। कवर हो गया, लोगो हो गया, नाम हो गया, और हमारा इसका यूआरएल भी हमने उसी टाइम सेट कर लिया था, ठीक है। अब आती है बारी हमारी डिस्क्रिप्शन की। इसमें हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिए बताया था ना कि कैसे हमें डिस्क्रिप्शन बनाना है, डिस्क्रिप्शन का स्ट्रक्चर क्या रखना है। लोगो हमने डाल दिया, बैनर हमने डाल दिया, अब हमें डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन है हमारा इस टाइप से, ठीक है। तो हम इसमें कि हम क्या है और हम क्या ऑफर कर रहे हैं, इससे हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखवा लेते हैं। खुद से तो हमें मेहनत करनी नहीं है, हाथ पैर टूट जाते हैं हमारे मेहनत के नाम से। ChatGPT जिंदाबाद। राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर लिंक्डइन पेज, ठीक है। लिंक्डइन कंपनी पेज अबाउट एथल एरा। इट इज अ कंपनी फॉर मनी ट्रांसफर, ठीक है, और एंड यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, ये हमने इसको बता दिया, ठीक है। यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, एंड दिस कंपनी टारगेट those who can not use digital payments, या who don't use digital payment, यहाँ पर कैन नॉट नहीं, who don't use, ठीक है। इससे हमने क्या है, इसको ऑडियंस भी डिफाइन कर दी है, ठीक है। इसको हमने अपने बारे में बता दिया, हमारे काम के बारे में बता दिया, और ऑडियंस भी हमने इसको डिफाइन कर दी है, ठीक है। विद CTA, राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर लिंक्डइन कंपनी विद CTA, यहाँ पर हम CTA भी डाल देते हैं ताकि ये CTA के साथ हमें बना के देते हैं। ग्रामर बहुत खराब है, अरे तेरी मैनी नहीं मनी है ये, हाँ, ठीक है। एथल एरा, ओके, चलो बस ठीक है। ये लो। इसमें हम करेक्टर लिमिट भी डाल सकते थे, लेकिन अभी देखते हैं ये इसके हिसाब से, जैसे 2000 करेक्टर की लिमिट है, तो अभी देखते हैं ये इसने कितनी लिमिट का हमें बना के देता है। हम्म, ठीक है, सही बना के दिया इसने। एथलेरा इज अ ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी डेडिकेटेड टू मेकिंग मनी ट्रांसफर्स एंड यूटिलिटी बिल पेमेंट सिंपल, सिक्योर एंड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। वी स्पेशलाइज इन सर्विंग इंडिविजुअल। अच्छा, कभी भी आप अगर चैट जीपीटी से कुछ भी लिखवाते हैं तो एक बार उसको पढ़ के जरूर देख लेना कि ये लिख के दे क्या रहा है, फिर उसको अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग वो डालना है। डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन तो डाला ही है, ठीक है। एथलेरा इज अ ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, ठीक है, ओके है। Okay, our mission is to bridge the gap between traditional payments method and essential financial services, whether you need to send money to family, pay electricity, water bill, recharge bills, or handle other utility bill payments. Ethelera provide reliable, convenient solution with complete transfer. We believe financial services should be inclusive and easy to access, no apps, no complicated, ठीक है। Visit us today and experience hassle-free money transfer bill payments. Contact us to learn more about our services. दो CTAs ने यूज कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे अगर हमारे कंपनी ऐसी होती कि हम सिर्फ लिंक्डइन पेज अभी बना रहे हैं, वेबसाइट नहीं है, तो हम इसको टिक कर सकते थे कि भाई मेरे पास वेबसाइट नहीं है लेकिन हमारे पास है, तो मैंने डाल दी, ठीक है। ये सब चीजें डाल दी। अब यहाँ पर मेरे को डालना है इसका फोन नंबर। वेबसाइट पे मैं एक बार देख लेता हूँ मैंने कोई फोन नंबर यूज किया है या नहीं। नहीं किया मैंने इस पे कोई भी फोन नंबर अभी यूज, तो मैं इसमें डाल देता हूँ कुछ भी जो मेरे को सही लगे। 92 ठीक है। ईयर फाउंडेड है सेम 2025। स्पेशलिटीज हम इसमें अपनी और ऐड कर सकते हैं, जैसे इसमें कोई और स्पेशलिटीज कुछ भी ये शो करें। मनी ट्रांसफर हो गया, ठीक है, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स हो गए, ठीक है। कोई हमें ऐसी स्पेशलिटीज दिख नहीं रही है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, सेव। अब इसके आगे की डिटेल ये हमसे मांग रहा है कि आगे की डिटेल आप फिल कर दीजिए।
ये हो गई हमारी डिटेल। अब यहाँ पर हम अलग लैंग्वेज में भी अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जैसे हम हिंदी में डालना चाहते हैं। लैंग्वेज हम इसमें कर देते हैं हिंदी, ठीक है। एथलेरा इनोवेशन लिमिटेड, यहाँ पर हम डाल देते हैं, पहले हमने क्या टैगलाइन डाली है, टैगलाइन इसमें ये हमने टैगलाइन डाली है, तो हम इसको कर लेते हैं हिंदी में कन्वर्ट। कन्वर्ट दिस इनटू हिंदी, ठीक है। ये इसने हमें टैगलाइन दे दी है। मतलब जैसे कोई कंपनी है जिसका अलग अलग कंट्री में काम है, तो उनके लिए ये चीजें मैनेज करना जरूरी रहता है, हमारे लिए जरूरी नहीं है। मैं फिर भी एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि कोई भी लोकल लैंग्वेज में आपको अपनी कंपनी के बारे में वहाँ के लोगों को बताना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपना कोई भी मतलब पूरा मोबाइल फोन को ही हिंदी में करके रखते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दूसरी किसी लैंग्वेज में करके रखते हैं, ठीक है। हिंदी में फोन चला रहे होते हैं, आपने देखे होंगे ऐसे लोग। हाँ जी। जी, तो उनके लिए हमें फिर इस डिस्क्रिप्शन को ये करने की जरूरत है, कन्वर्ट करने की, ठीक है। लेकिन कन्वर्ट करने के टाइम पे भी आपको ये देखना है कि भाई जो इसने कन्वर्ट करके हमें दिया है चैट जीपीटी ने, वो हिंदी सही भी दिए, क्योंकि कई बार ये हिंदी उल्टी देता है, ऊटपटांग हिंदी दे देता है। अच्छा, आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया था उस दिन, मतलब और सारी चीजें डाल रखी है उसमें? लिंक्डइन पे अपनी? अच्छा, आपने अपनी कंपनी जो है ये इनके लिंक्डइन पेज बनाए हैं? नहीं। तो आपको आपको यही टास्क रहेगा कि अपनी प्रोफाइल पे कंपनी पेज बनाने हैं इवेंट्स वाले का, और उसको ऑप्टिमाइज करना है। फिर उसके बाद एक प्लान बनाना है। कैसा प्लान? कंटेंट प्लानिंग, कि अब मुझे इन पे कंटेंट कैसे डालना है। आपको एक सिंपल सी चीज मैं बता देता हूँ कि आपको कंटेंट ऐसा प्लान करना है कि उस कंटेंट को आप अपने सभी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सको। सभी प्लेटफॉर्म का मतलब है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, किसी भी चीज में, मतलब जो भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो उन सभी पे यूज कर सको, ठीक है। अब जैसे मेटा बिजनेस सूट था, वो क्या है, वो सिर्फ मेटा कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनको मैनेज करता है। इसी तरीके से और भी टूल आते हैं जिनसे आप अपने सभी सोशल मीडिया को मैनेज कर सकते हो। मतलब लिंक्डइन भी आप उनसे कनेक्ट करके मैनेज कर सकते हो, एक साथ ही आप सब पे पोस्ट डाल सकते हो सेम। ऐसे भी टूल आते हैं, उन टूल्स के बारे में भी मैं आपको गाइड कर दूंगा आगे। फिलहाल हम अभी ये कर लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। एथलेरा एक विश्वसनीय वित्तीय सेवा कंपनी है जो मनी ट्रांसफर और उपयोगिता बिल भुगतान को सरल, सुरक्षित और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए समर्पित है। इतनी हिंदी तो हमने बोली भी नहीं आज तक। हम विशेष रूप से उन लोगों की सेवा करते हैं जो नकद लेन देन को प्राथमिकता देते हैं या डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करते हैं। हमारा मिशन पारंपरिक भुगतान तरीकों को, पारंपरिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सान्या? सर पारंपरिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पता नहीं, पारंपरिक होता क्या है? पारंपरिक होता है ट्रेडिशनल, ट्रेडिशन, परंपरा। अच्छा। हमारा मिशन पारंपरिक भुगतान तरीकों को आवश्यक वित्तीय सेवाओं के बीच की दूरी को कम करना है। चाहे आपको परिवार को पैसे भेजने हो, बिजली या पानी का बिल भरना हो, रिचार्ज करवाना हो या अन्य उपयोगिता भुगतान करना हो, मेरा आपको पारदर्शिता, पारदर्शिता समझते हो क्या होता है? सर इतनी शुद्ध हिंदी आती होती तो। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी। ओके। ठीक है, ये चीजें होती है। चलो ठीक है, हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसको उठाते हैं, वेयर इज, उठाया और इसको हमने अपने इसमें पेस्ट कर दिया। ये क्यों किया हमने? क्योंकि हमने अलग लैंग्वेज में अपना, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका डिफॉल्ट भी कर सकते हैं कि जैसे हमारा जो कंपनी पेज है
मान लो कि हम इसमें अपनी लैंग्वेज को डिफॉल्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम हिंदी को नहीं डिफॉल्ट करना चाहते, इंग्लिश को ही करना चाहते हैं, तो हमने छोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया डन। अनदर एडमिन इज ट्राइंग टू मेक चेंजेस टू दिस पेज एट द सेम टाइम एज यू, प्लीज ट्राई अगेन। इसको ऐसा लग रहा है भाई बहुत ज्यादा इसके एल्गोरिदम ऐसे हैं कि थोड़ा सा भी इसको लगता है ना कि तुरंत वो कर देता है। थोड़ा सा भी अगर इसको लगता है कि हम कुछ गलत अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तो तुरंत ब्लॉक कर देता है सब काम को। अब हमने इसमें अपना वो डाल दिया, अब हमें इसमें डालना है लोकेशन। एड अ लोकेशन टू गेट डिस्कवर्ड व्हेन मेंबर सर्च फॉर पेस्ट लोकेशन। रीना मैम और प्रियंका मैम। अब हमने इसमें अपनी लोकेशन डालनी है। लोकेशन हमारी क्या है? लोकेशन है हमारी इंडिया। माय ऑर्गेनाइजेशन डजंट हैव स्ट्रीट एड्रेस। जैसे मान लो कि हम क्लाउड पे काम कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी कंपनी है जिनका कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है, जो सिर्फ क्लाउड पे ही रजिस्टर्ड है और ऑनलाइन ही काम चल रहा है, तो वो यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस भी नहीं डाल सकते, लेकिन हमारा है तो हम डाल देते हैं। हमारा स्ट्रीट एड्रेस है D55 शिव ज्योति कॉलोनी, और खेड़ की माजरा। उसके बाद हमारा क्या है? हाँ, सेक्टर 102। सिटी है हमारी गुरुग्राम। ठीक है, ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया। इसमें हम और अपनी मल्टीपल लोकेशन भी डाल सकते हैं। जैसे अब हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारे इंस्टीट्यूट की 3 लोकेशन है, पटियाला है, दिल्ली है, गुड़गांव है। उसी तरीके से हम, जैसे गुड़गांव हमारा हेड क्वार्टर है, हम गुड़गांव को हेड क्वार्टर बना के और प्राइमरी लोकेशन बना के बाकी अदर्स लोकेशन को अपना ब्रांच बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये भी ऑप्शन देता है। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है। हाँ, ठीक है। इसके बाद आगे हमारी डिटेल हमने ये कंप्लीट हो गई है, लोकेशन हो गई है, लैंग्वेज हो गया है, डिटेल्स में देख लेते हैं, डिटेल्स हो गई है, वर्क प्लेस में देख लेते हैं। हेल्प योर कंपनी स्टैंड आउट एंड अट्रैक्ट टॉप कैंडिडेट बाय हाईलाइटिंग योर वर्क प्लेस एंड बेनिफिट्स। हमारा वर्क प्लेस क्या है? ऑन साइट्स है, या फिर हम इसको हाइब्रिड भी कर सकते हैं। मतलब कि हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉय हायर करते हैं हम, वो किस मोड पे काम करते हैं, ऑन सिर्फ ऑन साइट पे, या हाइब्रिड पे, या फिर रिमोट पर। इन तीनों में डिफरेंस पता है ना आपको सानिया? यस सर। ऑन साइट क्या होता है? ऑफिस जाके काम करना, हाइब्रिड लाइक आप दोनों जगह से काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम घर बैठ के। हाँ, हाइब्रिड में ज्यादातर ये होता है कि 2 दिन वर्क फ्रॉम होम और 3 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, यस। और रिमोट में ऑल डे वर्क फ्रॉम होम। लिंक टू वेबसाइट एंड डिस्क्राइब योर कंपनीज पॉलिसी। यहाँ पर हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पेज का URL लगा सकते हैं। डिस्क्राइब योर कंपनीज वर्क प्लेस पॉलिसी, यहाँ पर अपनी पॉलिसी हम खुद से भी डाल सकते हैं 300 कैरेक्टर तक। ठीक है, टिपिकली टाइम ऑन साइट, मतलब हम यहाँ पर अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं कि ऑफिस पे हमारा क्या टाइमिंग है, डेज पर वीक, 5 डेज। ठीक है, लोकेशन बेस्ड पे एडजस्टमेंट डू नॉट शो दिस सेक्शन। इसको हम, ठीक है, वैक्सीन पॉलिसी, ये हमसे सारी पॉलिसीज यहाँ पर मांग रहा है। ठीक है, कि हमारी क्या क्या वर्क प्लेस पॉलिसीज हैं। इसमें हम बेनिफिट देख लेते हैं क्या है। कंपनीज वेबसाइट, कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस, कंपनी वेलनेस डेज, डेडिकेटेड फोकस आवर, फ्लेक्सिबल वर्किंग, फ्री मील्स, जिम ऑन साइट, होम ऑफिस स्टाइपेंड, पेट फ्रेंडली ऑफिस, रिमोट वर्किंग ऑप्शंस, ये हम डाल सकते हैं। या वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस, ये हमारे बेनिफिट है कि वर्क फ्रॉम होम भी हमारे पास से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अगर हम जैसे मानते हैं कि भाई मेरी MNC कंपनी है और अमेरिका में मेरा अलग पे आउट है, इंडिया में मेरा अलग पे आउट है, तो यहाँ पर मैं वो कर सकता हूँ,
बेस्ड ऑन एम्प्लॉय रीजन, बेस्ड ऑन एम्प्लॉय कंट्री, एम्प्लॉय लोकेशन डज नॉट इम्पैक्ट पे। हम ये डाल सकते हैं कि हम हमारे लिए कोई लोकेशन इम्पैक्ट नहीं करती है, हम सेम लोकेशन सबके लिए सेम पैसा देंगे, ठीक है, चाहे कोई किसी भी लोकेशन से काम कर रहा हो। यहाँ पर हम कर देंगे। इससे कई बार एम्प्लॉय को फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फायदा उन लोगों को है जो बिल्कुल रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं और उनको अर्बन एरिया का पे आउट मिल रहा है, समझ रहे हो। रिमोट एरिया में काम करने के बाद अर्बन एरिया का पे आउट मिलना बहुत बड़ी बात है, और अर्बन एरिया में काम कर रहे हो और पे आउट सेम रिमोट एरिया वाले के बराबर मिल रहा है, तो फिर गुस्सा आता है, क्योंकि अर्बन एरिया में एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम डिस्क्रिप्शन इसमें बनाएंगे, टाइम लगेगा। सारी चीजें हमारी हो चुकी है, हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। कमिटमेंट्स देख लेते हैं एक बार, कमिटमेंट्स क्या है। कमिटमेंट्स आर प्रॉमिस टू योर एम्प्लॉय एंड ब्रॉडर कम्युनिटी, मतलब कि हम इसमें अपनी जो भी कमिटमेंट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय से कि हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे या ये करेंगे। पब्लिश फेसिंग रिपोर्ट्स, एक्यूरेट क्रेडेंशियल्स टू डेमोंस्ट्रेट एंड अथॉरिटी ऑफ योर कमिटमेंट्स, ठीक है। तो हम हमारी अभी कोई कमिटमेंट है नहीं, क्योंकि अभी हमने न्यू लॉन्च ही किया है। लोकेशन हमने डाल दी है, लैंग्वेजेस हमने डाल दिया है, फीचर्ड प्रो विजिबिलिटी टू मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट, न्यूज़लेटर एंड आर्टिकल्स बाय फीचरिंग देम डायरेक्टली ऑन योर होम पेज। अब यहाँ पर आप ये डाल सकते हो कि आप किन किन चीजों में फीचर्ड हुए, ठीक है। जैसे मान लो हिंदुस्तान टाइम्स ने हमें फीचर किया हो बेस्ट इनोवेशन के लिए या फिर बेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, तो हम यहाँ पर वो डाल सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ किया नहीं गया तो हम उसको हटा देंगे। अब यहाँ पर हम अपने बटन सेट कर सकते हैं, जो हमारे पेज पर बटन दिखेंगे। मैसेज का बटन है, कस्टम बटन है, ड्राइव कस्टम बटन, हम उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, या फिर हम इसमें कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर साइन अप का, या फिर विजिट स्टोर का, कोई स्टोर का है, या पोर्टफोलियो का है, ठीक है। इन सबको हम यहाँ से डाल सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस का हम डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट का, हमने वेबसाइट का डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपनी पेज इन्फो हमारी कंप्लीट है, ठीक है, सब चीज़ें ओके हैं, हेडर वेडर सब ठीक है। अब हमारी जो डिटेल्स है वो हो गई है कंप्लीट, ठीक है। ये हमसे बोल रहा है कि शेयर अ न्यू चेंजेस इन अ पोस्ट, स्टार्ट पोस्ट, हम नहीं, पोस्ट नहीं करना है हमने, ठीक है। लोकेशन हमारा हो गया, इसको हम यहाँ से कर देंगे। ईमेल डोमेन, प्रोटेक्ट योर ब्रांड ऑन लिंक्डइन बाय एडिंग अ वैलिड ईमेल डोमेन। अभी हमारे पास ऐसा डोमेन नहीं है, मतलब सॉरी ऐसा ईमेल नहीं है जो डोमेन के साथ में हो, जैसे info@athalera.com, ये एक ऑफिशियल ईमेल डोमेन है, वो हमारे पास है नहीं, तो हम इसको अभी नहीं ऐड करेंगे, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा जो वन टाइम ऑप्टिमाइजेशन है वो हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब बारी आती है जो हमें रेगुलर बेसिस पे ऑप्टिमाइजेशंस करने होते हैं। वो किस में करने होते हैं? वो हमें कंटेंट में करने होते हैं, और कंटेंट में ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमें कंटेंट डालना पड़ेगा, इस पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है वो हम एक बार देख लेते हैं। आते हैं हम अपना, जहां से हमने छोड़ा था, सीटीए तक हो गया, यहाँ तक सब हो चुका है। पेज डिटेल, सीटीए सब डाल दिया हमने, ऑफिस लोकेशन, ईमेल आईडी, फोन नंबर सब हो गया, ये हो गया। इसके आगे कंटेंट स्ट्रेटजी। अब कंटेंट स्ट्रेटजी में ये हमें खुद से रिकमेंड कर रहा है कि आपको कैसा कंटेंट डालना है। एजुकेशनल पोस्ट डालनी है, कंपनीज से रिलेटेड अपडेट्स डालने हैं कि कंपनीज ने क्या माइलस्टोन कैप्चर कर लिया है, या कंपनी को नया प्रोजेक्ट आया है, या कंपनी किसी नई चीज पे काम कर रही है, ठीक है, वो डालना है। जैसे स्टूडेंट सक्सेस स्टोरीज डाल रहा है, क्योंकि हमने वो क्या बोलते हैं, हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है, ठीक है। यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि क्लाइंट सक्सेस स्टोरी, कि हमने क्लाइंट को कितना अच्छा काम करके दिया है, क्लाइंट केस स्टडीज, ये चीजें हम डाल सकते हैं। उसके बाद हम ऐसी पोस्ट डाल सकते हैं जो बिहाइंड द सीन है। जैसे मान लो अब मेरी कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग की, और मैंने कोई न्यू एसईओ स्ट्रेटजी बनाई है किसी कंपनी के लिए, तो मैं उसका बिहाइंड द सीन बता सकता हूँ। या फिर हमारी डिजिटल मार्केटिंग या मीडिया कंपनी है, हम किसी के लिए एड क्रिएट कर रहे हैं, तो उस एड क्रिएट करने में हमें क्या क्या चीजें सामना करनी पड़ी हैं, और उसके बिहाइंड द सीन क्या क्या हुआ है, वो सब चीजें हम डाल सकते हैं, हमने उसके लिए क्या क्या तैयारियां की हैं, वो चीजें हम यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद है जॉब ओपनिंग्स। जॉब ओपनिंग्स तो डालनी डालनी है, क्योंकि लिंक्डइन पेज आजकल ज्यादातर जॉब ओपनिंग्स के लिए ही होता है। दूसरा इंडस्ट्री साइट्स,
इंडस्ट्री इनसाइट्स। इंडस्ट्री इनसाइट्स मतलब है कि अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो नई नई चीजें आ रही हैं, जिन नई नई चीजों का आपको पता चल रहा है, उनसे रिलेटेड आप पोस्ट बनाकर अपलोड करो। इन सब चीजें से क्या होगा, इन सब से आपके कंपनी पेज पे इंगेजमेंट बढ़ेगी, आपका कंपनी पेज नए लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है, आपके ऑडियंस तक पहुंचेगा, जो जिनको आप टारगेट कर रहे हो लिंक्डइन पर, ठीक है, B2B ऑडियंस जो आप टारगेट कर रहे हो उन तक पहुंचेगा। पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, आपको 2 से 3 पोस्ट पर वीक अपने लिंक्डइन पर डालनी है। एक मंडे, दूसरा वेडनेसडे, तीसरा आप फ्राइडे तक डाल दो, ठीक है। उसके बाद आपको हैशटैग यूज करने हैं, यूज 3-5 रिलेवेंट हैशटैग्स, प्लेस हैशटैग्स एट द एंड, यूज इंडस्ट्री कीवर्ड्स इन कंटेंट। सेम चीजें हैं, ये जो दोनों चीजें हैं ये सभी चीजों के लिए सेम है, मतलब सोशल मीडिया के लिए जितने भी हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सबके लिए सेम है, लेकिन बस कुछ चीजों का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर हम जॉब ओपनिंग्स डाल सकते हैं, ठीक है, और हाँ इंडस्ट्री इंसाइट्स है, बाकी चीजें तो हम सब उसमें अपने सोशल मीडिया पे दिखा सकते हैं ट्रस्ट गेन करने के लिए, ठीक है। बस जॉब ओपनिंग हम नहीं डालते हैं। सो एक पोस्ट हम क्रिएट करके उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन जो फीचर हमें जॉब ओपनिंग के लिंक्डइन देता है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं दे पाता, क्योंकि वो उस तौर पे बना ही नहीं है। वहां पर हम नॉर्मल पोस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है, आपको आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर बटन का ऑप्शन आता है, या फिर हम लिंक दे सकते हैं कमेंट में या फिर कैप्शन में, वो वहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन हमें लिंक्डइन देता है वो हमें फेसबुक पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके आगे है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, इनकम्प्लीट अबाउट सेक्शन, ये नहीं रखना है। नो लोगो और बैनर, की बैनर नहीं लगाया, लोगो नहीं लगाया, ठीक है, ये सब नहीं रखना है। पोस्टिंग सेल्स ओनली कंटेंट, मतलब सिर्फ ऐसा कंटेंट कि आप बस पोस्ट सेल कर रहे हो कि हम ये कोर्स बेच रहे हैं, हमारा ये नया कोर्स आ गया, हमारा ये नया कोर्स आ गया। आपने एक बार भी ना तो इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई इंसाइट्स दिया है कि एसईओ में ये सब चीजें आ रही हैं या डाटा इंजीनियरिंग में ये सब चीजें आ रही हैं, ना ही आपने कोई एजुकेशनल पोस्ट डाल ली है, ठीक है, ना ही आपने कुछ कंपनी का अपडेट दिया है कि हमारी कंपनी ने इतना रेवेन्यू कर लिया, या इतने लोग हमने हायर कर लिए, या इतने लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है, बस आप सेल्स के लिए ही पोस्ट बना रहे हो, सेल्स ओरिएंटेड पोस्ट आप अपडेट कर रहे हो, कमेंट्स इग्नोर कर रहे हो, नोट असाइनिंग एडमिन रोल, मतलब कि किसी को आप एडमिन नहीं बना रहे जो मैनेज करता रहे पेज को। ट्रीट कंपनी पेज लाइक अ पर्सनल प्रोफाइल, सेम चीज है जो इंस्टाग्राम जब हम ऑप्टिमाइज कर रहे थे आया था, कि कंपनी पेज को आप पर्सनल प्रोफाइल की तरह ट्रीट नहीं करना है, कंपनी पेज को कंपनी पेज की तरह ही ट्रीट करना है, उस पर अपनी पर्सनल लाइफ रिलेटेड कोई भी पोस्ट नहीं डालनी है, उसमें कंपनी पेज रिलेटेड डालनी है। आपको कंपनी की लाइफ किससे रिलेटेड डालना है, कि कंपनी में क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिकल असाइनमेंट, क्रिएट अ कंपनी पेज, लोगो, बैनर, SEO फ्रेंडली अबाउट सेक्शन, CTA टू पोस्ट पब्लिश, इनवाइट 20 कनेक्शन, सबमिट पेज URL फॉर रिव्यू। समझ में आया सानिया? आपको यस सर। असाइनमेंट, आपको एक पेज बनाना है, उसको कंप्लीट ऑप्टिमाइज करना है, और 20 कनेक्शंस बनाने हैं अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड या और लोगों से, B2B कनेक्शन बनाने हैं, और दूसरा आपको फिर पेज का लिंक मेरे को सेंड करना है, ठीक है। ओके सर। अब लिंक्डइन पेज हेल्प किस चीज में करता है, कंपनी पेज। आफ्टर मास्टरिंग कंपनी पेज सेटअप, यू कैन मैनेज ब्रांड पेजेस प्रोफेशनली। आपको जब ये पेज सेटअप करना आ जाएगा तो आप किसी भी ब्रांड के पेज को मैनेज कर सकते हो, एजेंसी के क्लाइंट को मैनेज कर सकते हो, लिंक्डइन एड चला सकते हो, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कर सकते हो, ठीक है, और आप इस अपने रिज्यूमे में भी ये ऐड कर सकते हो कि आप कंपनी पेज को मैनेज करते हो, ठीक है। इससे आपको ये फायदा होगा। A LinkedIn company page is not optional, it's your brand credibility on LinkedIn, ठीक है। आज की डेट में ये ऑप्शनल नहीं रहा है बल्कि मैंडेटरी हो चुका है कंपनीज के लिए, जो B2B में काम करती हैं या जो डिजिटल स्किल्स पे काम करती हैं, ठीक है, उनके लिए ये काफी अहम चीज है। तो आज की क्लास में इतना ही। लिंक्डइन पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने आज लिंक्डइन में क्या क्या सीखा है, कि लिंक्डइन कंपनी पेज होता क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरा उसको कैसे क्रिएट करना है, लाइव प्रैक्टिकल हमने क्रिएट किया है, और कैसे कैसे हमें उसमें पोस्ट डालना है, कंटेंट स्ट्रेटजी हमें उसमें क्या रखना है, ये सब हमने देखा है।
ठीक है। आगे आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। बाकी आपका असाइनमेंट है कि आपको अपने जो बिजनेस हैं उनसे रिलेटेड कंपनी पेज बनाने हैं, और कोशिश करना है कि जब आप घर जा रहे हो, आपके पास टाइम मिले, तो आप तीनों के पेज बनाओ, एक एक घंटा दो रोज, तीनों के पेज बनाओ और तीनों को ऑप्टिमाइज करो। एक ही प्रोफाइल पे तीनों पेज बन सकते हैं, ठीक है। ओके सर। तो आप उनको बनाना आराम से। फिर मिलते हैं आपसे, मंडे आओगे या ट्यूसडे? ये तो घर जाके पता चलेगा सर। क्या बात। जब घर वाले आ